हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज जो है सो हम आप लोगों का वार्म वेलकम ही करेंगे क्योंकि ठंड बढ़ गई है थोड़ी बहुत। और बच के रहिए सब लोग, एग्ज़ाम तो लगभग एंड की ओर है। बस एक ग्रुप डी हमारा बचा है जिसमें पूरा जोर शोर लगाना है, लेकिन तैयारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपकी तैयारी समझिए शुरू भी नहीं हुई। आप इस तरह पढ़िए कि आप जस्ट एक दिन के लिए आए हो अभी कंपटीशन क्षेत्र में, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आज हम यहाँ पे लाए हैं प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे, समझते कैसे। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो मैथ है ना, ये जो मैथ है, पहले यहाँ तक आप पहुँचना सीखिए। पहुँचने का मतलब, कहने का सेंस मेरा ये है कि आपका अप्रोच कैसा होता है। जब आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा, आप पहुँचना मैथ तक सीख जाइएगा, वो मैथ आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर जो अभी कहानी चल रही है कि एमटीएस में पेपर बहुत टफ आया मैथ का, काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपके मुंह से नहीं निकलेगी। आप एक ही चीज़ कहेंगे, एमटीएस तो एमटीएस है कि नहीं है। इसलिए पहले आप अपना अप्रोच लगाइए यहाँ तक, उसके बाद मैथ को सॉल्व कीजिए जब भी आप बनाएं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं प्रैक्टिस सेशन में, पहले जल्दी जल्दी सोचते हैं कि मैथ हमारा सॉल्व हो जाए, आंसर हमारा आ जाए। नहीं, अपना बेस्ट तरीका, बेस्ट वे दीजिए। देखिए कि और भी कोई तरीका है जिस तरीके से हम पहुँच सकते हैं उस मैथ तक। उसके बाद आप उस मैथ को सॉल्व कीजिए, आपका मैथ दिन प्रतिदिन बेटर होता जाएगा। और एक चीज़, फार्मूला जो भी है बेसिक्स 10th तक के सारे आप अपने जेब पॉकेट में रखिए, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस है, और इसमें हम 10-12 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बेसिकली करेंगे क्या, तो हम अप्रोच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अप्रोच। हम पहले भी कहते अपने वीडियो में कि एक्स वाई पे भी बना लेने से कोई आपका हानि होने वाला नहीं। अगर आपने उस पर भी बेहतरीन पकड़ बना ली है तो आप उसमें उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी आप बेटर करके आ सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी लाभ और हानि की बात आती है, मतलब हम कोई व्यापार करते हैं तभी तो लाभ हानि होगा, नहीं तो लाभ हानि तो नहीं हो सकती। और व्यापार में दो चीज़ें होती है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना में आप खरीद के लाते हैं, एक होता है सेलिंग प्राइस, जितना में आप बेचते हैं। और तीसरा प्राइस एक और होता है, वो कभी कभी आप यूज़ करते हैं और आज के ज़माने में अक्सर यूज होता है, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। मतलब ये होता है कस्टमर को लुभाने का, है ना, कि भाई चलो हमारे दुकान में 500 की चीज़ें 200 में मिल रही है। दूसरी दुकान वाला बोलेगा भाई हमारे यहाँ तो 800 की चीज़ें 200 में मिल रही है। क्वालिटी क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप देखते हो भाई छूट कहाँ ज़्यादा है, एक पे एक फ्री। अब एक पे एक फ्री आप जाओ तो पता चलेगा भाई कि एक पे एक कैसा फ्री होता है, आप लौट आओगे उस दुकान से। तो इसको एक तरह से लुभावना प्राइस भी कहते हैं, लुभाने वाला। तो उस कंडीशन में क्या सब बातें होती है नॉर्मली सीख लीजिए, आप जानते भी होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस, अगर मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं लाभ, यानी अगर मैं बोल दूँ कि प्रॉफिट हो रहा है किसी को, तो प्रॉफिट होने का मतलब है कि आप कम में खरीद के लाए होंगे, कम में खरीद के लाए होंगे और अधिक में बेच दिए होंगे। अधिक का मतलब हो गया एसपी। ये हम कुछ भी करें इससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि लाभ हानि जब भी कैलकुलेट होगा वो सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन होता है और उसका बेस वैल्यू होता है कॉस्ट प्राइस। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होगा वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है, और वो जब भी कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पे, आपके लागत मूल्य पे होता है, ठीक है। तो लाभ जब होगा तो सीपी आपका कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस ज़्यादा, यानी सीपी जो होता है एसपी से क्या होता है, छोटा होता है। बस यही बात है। और जब आपका हानि होगा, हानि यानी लॉस, तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, लागत मूल्य आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा खरीद के लाए होंगे ज़्यादा में,
और बेचने के टाइम में कम पैसा मिला होगा, यानी सीपी क्या हो जाएगा, एसपी से बड़ा हो जाएगा। और जब नो गेन और नो लॉस, मतलब ना लाभ हो ना हानि हो, तो उस कंडीशन में सीपी एसपी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये बातें आप क्लियर, देखिए एक इतना ही चीज में आप प्रॉफिट लॉस खत्म है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। रही बात मार्क प्राइस, देखिए मार्क प्राइस कोई ऐसा प्राइस होता है, मान लीजिए जिसपे हम कस्टमर को कुछ छूट दे के बाद हम बेचते हैं, तो जितना भी छूट दिए उसके बाद जो प्राइस बचता है वही आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आइए ठीक है, अब देखिए, अब हम कहते हैं कुछ बातें क्या होती हैं। मान लेते हैं अगर सीपी 100 रुपया है, ठीक है, और एसपी कह रहा है कि भाई इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, उसको 20% ही गेन्स प्रॉफिट। तो 20% का जब प्रॉफिट होगा तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि जितना रहता है उतना में उतना का 20% आप जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। ये 100 भाई, ये 100 भाई आपस में गला मिल लिया, बचा 100 प्लस 20 यानी ये 120 रुपया हो गया। 20% भरने के बाद कितना हो गया, 120 रुपया। तो आप क्या देख रहे हैं, जितना परसेंट था उतना डायरेक्ट 100 में ऐड हो गया। तो जब बेस वैल्यू हमारा 100 होता है तो जितना प्रॉफिट हो या जितना लॉस हो परसेंट में, उतना हम माइनस करके लिख देते हैं। तो अगर 20% हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा एसपी हो जाएगा 120। अगर नुकसान हो रहा है 10% का तो हमारा हो जाएगा एसपी 90 रुपया। आई बात समझ में, ये चीजें होती है। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपी ही, एसपी भी अपने आप में 100% होता है और एमपी भी अपने आप में 100% होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप बेस वैल्यू किसे बनाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी, अगर आप समझ लिए, समझिए आप प्रॉफिट लॉस में मास्टर है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके डिस्प्ले पे ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अप्रोच सही होना चाहिए और शांत दिमाग से, दिमाग शांत रखो भैया। कह रहा है एक व्यापारी अपने ग्राहक को बाजार मूल्य पर, किस पे, बाजार मूल्य पे क्या करता है, 10% की छूट देता है। बाजार मूल्य पे 10% की छूट की इजाजत देता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि 20% कमाना भी चाहता है, तो उसे लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अपने वस्तु को अंकित करना चाहिए। वही बात हो गई है ना कि भाई ये सीपी है, ये एसपी है और ये मार्क प्राइस यानी एमपी है। कह रहा है एक व्यापारी है जो भी चीज में खरीदा हो उसको नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि वो ऐसा मार्क प्राइस फिक्स करे कि उस पर 10% का छूट दे और उसके बाद 20% का भी उसे फायदा हो जाए, छूट के बाद भी। पर चालाक व्यापारी है ना। तो इस बार हम बेस वैल्यू लेके चलते हैं एमपी को। कैसे, देखिए मान लेते हैं ये हमारा 100 रुपया है। कितना है, एमपी हमारा कितना है, 100 रुपया। तो अगर ये मार्क प्राइस पे छूट देगा, कस्टमर को जो दिखेगा छूट तो उसी पे कैलकुलेट करेगा। 10 रुपया का छूट दिया, अभी हम बताएं 100 हो जब बेस वैल्यू, तो परसेंटेज में जो छूट हो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। इसका मतलब वो 90 रुपया उस कस्टमर से लेगा। कस्टमर क्या सोचा, भाई हमको 10% का छूट मिला, लेकिन यहां पर व्यापारी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितना का, 20% का। तो अब बताइए यदि यहाँ पे 20% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये सीपी जो है ये इससे कम होगा, तभी तो फायदा होगा। कितना कम होगा, वो डायरेक्ट 20% कम कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्यों, ये जो 20% का इस पे फायदा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 20% का इस पे फायदा हुआ है वो इस सीपी पे हुआ है, एसपी पे नहीं हुआ है। बेस वैल्यू इसका ये होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। अगर आप बेसिकली बनाते हैं नॉर्मली, अगर मान लेते हैं इसको x, तो ऐसा होता है ना, x प्लस x का 20/100 बराबर 90 होता हमारा। सॉल्व करते तो 120x बटे 100 बराबर 90 होता है। तो आप नॉर्मली x यानी सीपी मालूम करना हो तो 90 गुना 100 बटे क्या कर देंगे, 120। यही तो कर देंगे, यही ना करेंगे, आप ऐसे ही तो निकालेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं जाना। अब ये तो देख लिए फंडा है, इसको कुछ सीखिए।
सीखिए इसको कैसे बनता है ये। अब देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पे इसको भी हटाइए, x की कोई जरूरत नहीं है, x की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कह रहे हैं भाई CP कितना होगा, तो एक बात बताइए 90 का हम क्या कर लेंगे, पहले बताइए 20% कुछ तो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेसिकली अभी क्या किए 90 ले लिया, ये हमारा बेस वैल्यू नहीं है। जब हमको बेस वैल्यू से पहुंचना हो एसपी तक तब तो डायरेक्ट, अगर हमारा बेस वैल्यू है तो 90 का 20% तो 120/100, 90 का 10% नुकसान हुआ तो 90 का 90/100 डायरेक्ट माइनस करके निकालेंगे। तो अब हमको बेस वैल्यू तक पहुंचना है, बेस वैल्यू नहीं पता है। तो ये जब हमको एसपी मालूम हो, याद रखिएगा, तब अगर नफा नुकसान हो तो ये 100 ऊपर रख दीजिएगा और जितना हो घटा दी, कितना का है 20% का फायदा हो रहा है तो 120 नीचे रख लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसका ऑपरेशन कर दीजिए, हो जाएगा, ये जीरो कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 से ये कट गया 25 और 25 गुना 3 यानी 75 रुपया। अब उस प्राइस, उस वस्तु आर्टिकल का दाम हो गया 75 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है वो भी देखा जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक पर अपनी वस्तु को क्या करता है, अंकित करना चाहता है। ठीक है, तो ये बताइए अभी 75 है और अंकित किया है 100 रुपया, तो कितना बढ़ाया, 25 बढ़ा के लिख दिया, कितना पे लिख दिया, 75 पे लिख दिया, और प्रतिशत में लाना है चूंकि तो 100 कर दीजिए, 25 से 3 बार में, और देखिए आपका 100/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक था और आराम से हम इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन ऐसा, देखिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन जो भी हो उसमें आप अपना अप्रोच दिखाइए। बनाने का सब बना लेता है, आप घर पे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं कि आपसे बन जाता है, लेकिन एग्जाम में जाके वही चीज़ें आप पहले से, आपके मन में फोबिया आ जाती है, ओ माय गॉड आज मैथ कैसा आएगा, नहीं आएगा, परसेंटेज से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा एडवांस वीक है। अरे नहीं, पहले तो आप जो उसके प्रॉपर्टीज है बेसिक उसको अपनी पॉकेट में रखिए, उसके बाद अप्रोच का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस मत कीजिए, अप्रोच लगाइए। और जैसे ही आप अप्रोच लगाइएगा तो आपको आपके तहखाने से निकालना पड़ेगा फार्मूला भी, और आपका दिमाग भी एक्सपेंड होने लगेगा, तब आपसे वो फोबिया जो है वो खत्म हो जाएगी। कह रहा एक वस्तु पर 900 रुपया अंकित किए गए और उस पर 8% और 8% की 2 क्रमागत छूट दी गई। यदि दुकानदार 2 छूट की जगह 16% की 1 छूट देता है तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। देखिए नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, वो ध्यान दीजिए, नॉर्मली क्या करेगा, पहले सोचिए, हम तो भाई सोचना सिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन को भूल जाइए, पहले मैं बोल दूं कि 100 रुपया था, ध्यान दीजिए 100 रुपया था, इस पे 8% की 2 छूट दी गई। पहले 100 पे 8 देगी तो 92, फिर 100 पे 8 देगी, सॉरी 92 पे फिर 8 देगी, 92 पे 8 का मतलब हो गया क्या बताइए, 8 दूनी 16, 8 9 72, नहीं तो हुआ 8 दूनी, सॉरी 72 1 73, गुना 8/100 लिखिएगा ना जी। छूट दे रहा है तो छूट दे रहा है तो यानी 92/100, हम क्या बोलेंगे जितना घटा दिए, क्योंकि 100 बेस वैल्यू आपका 92/100, गुना कर दीजिएगा 92 तो 84 64, ऐसा हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे इस तरीके से नहीं जाना है, इस तरीके से नहीं जाना है। हम क्या बोलेंगे आपको कि पहले 8% की और 8% की 2 छूट दे रही है, यानी -8 -8। आप समझे होंगे एक फार्मूला सबको पता है, x + y + xy/100। मतलब ये होता है जब लाभ होगा तो x को प्लस में लेंगे, हानि होगा तो माइनस में लेंगे। सेम केस वही, एक लाभ और एक हानि, तो एक लाभ के लिए आया है, एक हानि के लिए आया है। क्योंकि यहाँ दोनों जगह छूट यानी कम हो रहा है इसलिए दोनों माइनस हो गया, और ये माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 8 गुना 8/100। अब ध्यान दीजिए आप, क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये कितना हो गया -16 प्लस 8 8 कितना हो गया 16, 16 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.16 आएगा या नहीं आएगा।
अब इतना का टोटल वो कमी कर रहा है, टोटल इफेक्ट कर रहा है। अगर जो भी प्राइस है 100 रुपया रहता है तो उतना का, तो ये बताइए अगर इतना हो रहा है टोटल तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -16 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। -15.84 होगा या नहीं होगा, -15.84। इतना परसेंट का वो क्या कर रहा है बताइए, इतना परसेंट का वो टोटल में कर रहा है, छूट दे रहा है, टोटल छूट दे रहा है, ठीक है। और इधर कितना है 16%। बाद में कितना दे रहा है, देखिए दो छूट की जगह एक ही छूट दे रहा है 16%। तो ये बताइए पहले इतना का छूट दे रहा था, अब इतना का छूट दे रहा है, तो इस व्यापार में क्या उसको नुकसान हुआ, ज़्यादा छूट देना पड़ा तो नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हुआ, तो 1.84 का। और ये डायरेक्ट हम उसका परसेंट निकाल लेंगे, हमारा बन जाएगा। लेकिन हम इस तरीका से ना जाके और भी तरीका है, देखिए। अब मान लीजिए 900 है, तो 900 का 8% दिया तो यानी 92/100, 92% लिया, फिर 92% लिया, 8% छूट दिया, ये 2 जीरो से कट गया, गुना कर दीजिए 92 का स्क्वायर वाला चैप्टर मेरा दिया गया है बेटियों, देख लीजिएगा। ये हो जाता है 84 64 और 9 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, हाथ में बच गया 3, 9 7 54 3 57 5, 9 चौके 36 5 41, हाथ में बच गया 4, 9 72 4 76, यानी 761 76। और इसमें एक पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि नीचे 100 था, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ऐसा नहीं करके दूसरे बार में क्या कर रहा है कि इस 900 पे डायरेक्ट 16% का छूट यानी 84%, कितना 84% उससे लेना है। ये 0 0 कट गया, 9 से गुना कर दीजिए, 9 चौका 36 3, 9 8 72 3। अब देखिए पहले कितना का छूट दिया, 761 रुपया 76 पैसा का, बाद में कितना का छूट दिया, 756 रुपया का। तो इस व्यापार में उसे क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है ना, पहले छूट कम देना पड़ रहा है। जब 16% का छूट दिया तो कितना रुपया दिया, 756 रुपया का छूट दिया। जब 8% का 2 बार दिया तो ये छूट पड़ा 761 रुपया 76 पैसा का, यानी उसे 5 रुपया 76 पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है पहले वाले में। तो पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि हुई विक्रेता को, जब ये छूट दिया तो लाभ हुआ तो कितना उसको कम देना पड़ा। इसी को भी ध्यान से रखना है और आंसर भी ठीक करना है, क्योंकि दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है, गेन और लॉस भी। तो यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 में बेचकर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। अब देखिए पहले हानि प्रतिशत में कितना बढ़ा, 5%। अरे जो भी हानि था पहले 400 में बेचता था तब भी हानि हो रहा, तब 350 में बेचेगा तब भी हानि बढ़ेगा, हानि बढ़ेगा, कितना बढ़ा, 5%, है कि नहीं है। और ये 5% वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि ये 50 रुपया कम हुआ। तो 5% बराबर 50, तो 100% बराबर 1000। 5 को 20 से गुना किए, 20 से गुना किए 1000, और 1000 आपका ये हो जाएगा। सर इसको टेंशन देगा आपको ये मैथ। यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 95% है तो लाभ प्रतिशत है ना, विक्रय मूल्य का 95%, यानी एसपी को हमको 100 ले लेना वैल्यू, और सीपी कितना 95%, यानी 95 हो जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 5 रुपया। और हम हमेशा बोले लाभ और हानि किससे कैलकुलेट होता है, एसपी पे। तो 95 × 100, 5 से 19 बार 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 5 95 पॉइंट में आएगा। एक ही ऑप्शन है पॉइंट के साथ 5 लगा देंगे। ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, इससे चीज़ें बहुत आसान हैं। अब देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% के क्रमागत छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 171 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपका ये बेस वैल्यू नहीं है, बेस वैल्यू कुछ और है, उस पर छूट देके पहुँच रहा है वहाँ से। हम आपको पिछले वीडियो में दिखाएंगे 10% का छूट दे रहा है, यानी 90/100, सॉरी 100/100, क्योंकि बेस वैल्यू ये नहीं है हमारा, ये एसपी है।
एसपी से हम कैलकुलेट करके पहुंचेंगे वेस्ट वैल्यू तक, ये वाला पार्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। फिर गुना 100/95। अब देखिए 19/95 और 19 नमक 17 से, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, 0 0 कट गया, 9 9 कट गया, 100 हो गया। ठीक है, तो MTS में पेपर टफ आया था, कोई टफ नहीं आया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, उसको जब मैं देखा मुझे नहीं लगा कि ये क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एक वस्तु को 300 रुपया पर 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 235 रुपया पर बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या हो। देखिए अभी यहाँ पे कह रहा है SP कितना है 300 और लाभ कितना हो रहा है 20%। हम बोले हैं जब इससे हम CP पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 100, 20% का लाभ या हानि, लाभ हो रहा है यानी 120 करेंगे, हानि होता तो 80 करेंगे, गुना कर दीजिए, फटाफट कट गया, 2 5 से 10, 2 6 के 12, 6 से कितना 12 50, 12 50 6 के 300 और 50 से 250, यानी आपका हो गया 250। क्या हो गया कब, जब आपका ये 20% होता है। अब कह रहा है उसे 235 पे बेचा जाता है, अब कितना पे बेचा गया 235। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि के प्रतिशत। तो भाई 15 रुपया का हो रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है, कितना पे हो रहा है 250 और 100% चुकाना ही पड़ेगा आपको। 0 0 कट गया, 5 6 25, 10 3 बार में 3 बार। ठीक है, बिना टाइम ज़्यादा बाकी में फटाफट क्वेश्चन अगर आपको खुद से बनाना हो, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 400 रुपया प्रत्येक पर रेडियो सेट खरीदता है, वह 30% से कीमत में वृद्धि करता है और प्रत्येक पर 8% की छूट देता है। बात वही हो गई कि भाई CP है एक बार SP है और एक बार MP। ठीक है, तो क्या है CP कितना दे रखा है 400, उसके बाद क्या कर देता है SP में कीमत में यानी मार्क प्राइस में जो अंकित करता है उस पर क्या करता है 30% की वृद्धि कर देता है। जब 30% की वृद्धि करेगा तो 400 का 30% यानी 520 रुपया आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, 520 रुपया। अब इस पर क्या करता है 8% की वो छूट दे देता है। इस पर अगर 8% का छूट देगा तो आप बताइए इसका आपको क्या निकालना होगा, 8% निकाल सकते हैं आराम से, 8/100 कर दीजिए, ये 0 0 कट गया, गुना से 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 से 41, 41 रुपया 60 पैसा का छूट देगा। तो 520 पे जब 41 रुपया 60 पैसा का छूट देगा कितना हो जाएगा, 20 चला गया, फिर 20 चला गया, 80, 1 चला गया, 79, 6 चला गया, यानी 78.4, 478 रुपया 40 पैसा उससे वो SP में बेचता है। तो कह रहा आपसे कि फ़ायदा कितना का हुआ, फ़ायदा कितना का हुआ निकाल दीजिए, 78 रुपया 4 पैसा का फायदा होता है, 4 परसेंटेज लगा दीजिए, अब कर दीजिए 2 0 कट गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1900 के 76, 2 24, 19 और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब की कीमत में गिरावट आने से एक रुपया में अब 3 सेब खरीदता है तो कीमत में गिरावट का प्रतिशत क्या है। ये 3 सेब आपको परेशान करने के लिए, इस पे नहीं जाइएगा। ठीक है, इस पे आपको नहीं जाना है। देखिए 1 रुपया 25 पैसा पहले था, अब उसको 1 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कितना कम हुआ प्राइस, कितना पे हुआ 1.2% में करना है, आराम से कर दीजिए। ये चला गया 25 25 125 और 5 यानी 20% प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 20% प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 10 रुपया पर 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपया पर 5 की दर पर कुछ समान मात्रा या संतरा ही है खरीदता है। वह पूरे को 20 रुपया में 9 की दर से सेल कर देता है
उसका लाभ और हानि क्या है। लेकिन जब आपके मन में फोबिया रहेगा ना कि परसेंटेज से क्वेश्चन ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, तो आप इसको बनाने लगिएगा, फिर दिक्कत होगी, आपको टेंशन देगा, ये टेंशन नहीं लेना है ना। ऐसे टेंशन देख रहे हैं, बहुत यंग ब्लड, बहुत पैसे वाले लोग, अमीर लोग, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि शायद उसके लिए स्वर्ग यही है, जन्नत यही है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों को इस सबसे बचना है। आइए देखते लगाता कितना है। एक बार 10 रुपया लगाया, फिर 10 रुपया लगाया, टोटल लगाया कितना, 20 रुपया। खरीदा कितना सामान, यहाँ पे 4 लेता है, यहाँ पे 5, भले वो संतरा सेब कुछ भी हो, सामान कितना मिला, 9, यानी 20 रुपया में उसको 9 आइटम मिला। अगर यहाँ पे क्वांटिटी कुछ दिया रहता है कि इस टाइप का इतना, इस टाइप का इतना, तब थोड़ा दौपेच लगाते हैं, वो तो है नहीं। अब कह रहा है पूरे को फिर मिला देता है, 20 रुपया में 9 पर बेच भी देता है। अब इसको मिला के 20 रुपया में 9 में खरीदा और 20 रुपया 9 में बेच दिया, तो आप बहुत अच्छे हैं और आप बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। फिर वही कर लीजिए भाई, CP SP MP, इस पे 100 का छूट दिया, 90 रुपया, 10% का छूट दे दिया तो SP 90 बैठा दिया। लेकिन छूट दी गई कीमत पर, जब छूट देने के बाद जो प्राइस होता है उस पर 8% का GST लगाते हैं। तो मोदी जी हो गए हैं, एक तरफ से छूट देते हैं, एक तरफ से बढ़ाते हैं, तो कितना, 8% का GST लगाता है। 8% का GST का मतलब हुआ 90 का 8% निकालेंगे तो निकाल लीजिए डायरेक्ट। देखिए कहीं पे 108 भी फायदामंद होता है, कहीं पे 8 भी। 8 यहाँ आप बिना कॉपी पेन का निकाल लेंगे, 0 0 कट गया, 9 8 72, यानी 7.2, यानी 97 रुपया 2 पैसा लेता है परसेंट में। कितना लेता है, 97.2% बराबर, और लेता कितना है प्राइस, 3402। अब आप काट दीजिए तो 100% बराबर 3402 बटे 97.2 गुना 100। ठीक है, अब काटिए, ये दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 0, ये 35 बार में कट जाएगा, 35 गुना 100, 3500। क्यों, हमें क्वेश्चन भी देखना है, ऑप्शन भी देखना है। 100 डबल 0 तो आना ही आना है, देख रहे सब में डबल 0 आना ही आना है। अब हमको लाना कितना है, देखिए ऐसा चीज़ लाना है कि वहाँ पे फिर पूरा 0 आ जाए, कुछ नहीं आ सकता। एक 8 लेंगे तो 8 दूनी 16, कहीं हमारा मैच नहीं करेगा। फिर 6 लेंगे, मतलब ऑप्शन से हमको देख लेना है। तो 35 गुना 100, 3500 हमारा आ रहा है। अगर 3600 लेते, 36 तो 6 दूनी 12 तो होता, लेकिन 6 7 42, 1 43, 3 आ जाता, नहीं मैच करता। अगर हम यहाँ पे 38 लेते, 8 दूनी 16, एकदम ये आ ही नहीं रहा है। 34 लेते तो 4 दूनी 8, आ ही नहीं रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, चलिए ठीक है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10.5% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द आर्टिकल कॉस्ट्स द शॉपकीपर आर एस 210 रुपीज, देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। कह रहा है कि लागत मूल्य कितना है, 210 रुपया, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। तो लागत मूल्य यानी CP वो कितना है, 210 रुपया। तो कह रहा है एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु पर 12.5% की छूट देता है, तो यानी MP भी होगा, कुछ MP भी होगा, छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करता है। आपको पता है कि ये जो लाभ होगा 20%, ये किस पे होगा, 210 पे। तो 210 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20 दूनी 40, 100 में 20, फिर 100 में 20, 40 रुपया, और 10, 100 का 10वां भाग तो 20 का 10वां भाग यानी 2, तो 40, 2 कितना हो गया, 42 रुपया ज़्यादा लेगा। 210 में 42 जोड़ दीजिए, 252 रुपीज़। ऐसे फास्ट होगा, जब अप्रोच लगा के बनाएंगे, यही अप्रोच आपका फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा और मैथ को पकड़ने का, पिक करने का तरीका भी पता चल जाएगा। 252 रुपया में क्या किया, भेज दिया। अब कह रहा है ये छूट कितना का देता है, 12.5 रुपया का छूट देता है। तो कह रहा है भाई कि उसका अंकित मूल्य क्या है कि नहीं है। तो 12.5 छूट देने का मतलब है, आप समझ जाइए कितना पैसा ले रहा है, जल्दी बताइए, 87.5 रुपये, 87.5%, क्योंकि 100 पे ले रहे हैं ना, मान लेते हैं 100% है अपने आप में, 12.5% की छूट दिया, 87.5%, और ले कितना रहा है पैसा में, 252।
तो इसीलिए 100% बराबर 252/87.5 गुना 100। ये दशमलव का खेल है, ख़त्म कीजिए, गुना 10। अब 2 से 5 बार में 2 से कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, नहीं 5 से 2 बार में, और ये 5 से कटेगा, सॉरी, 5 एकम 5, 3 पर 7, 37, 5 सत्ते 35, 2 पर 5 25, 175 ही हुआ ना। और भी कट रहा है 5 से, कर दीजिए, 5 तिया 25 से, 25 सत्ते 25 चौके, नहीं कट रहा है क्या, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, और 7 से ये कट रहा है, 7 तिया 21, 7 छक्के 42, यानी 36 चौके 100, 36 चौके 144, 144 दूनी 288, यानी ये जो 100% का वैल्यू आया है, यानी MP आया है, वो 288 रुपया आया है। आई बात समझ में? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग पिक करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि उसके उत्पादन लागत से 30% अधिक मूल्य लगाने पर एक रेडियो मार्कर अपने रेडियो पर 286 का लेबल लगाता है, यानी ये MP बोल रहा है कि भाई ये 286 का लगाता है, ठीक है, लेकिन बेचने के समय वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ क्या होगा, है ना। अब देखिए, एक बात बताइए कि 30% अधिक पर लगाता है, 30% अधिक पर लगाता है, 86 का लेबल लगाता है, लेकिन बेचने के समय वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, तो उसका लाभ क्या है। एक बात बताइए, ये कितना प्रतिशत है, 130%। मान लीजिए CP कुछ है, इससे 30%, यहाँ पे कह रहा है ना, इससे 30% ज़्यादा वो अंकित मूल्य लगाता है, यानी ये 130% के बराबर है। तो अगर आप मान लीजिए 130% बराबर 286 दे रखा है, तो 100% बराबर कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, 286/130 और गुना 100, 0 0 कट गया, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 है 220, यानी ये CP कितना है, 220 ही है ना जी, 13 दूनी 26, 2 पर 6 26, 13 दूनी 26, हाँ 22 रह के 220 रुपया CP है। तब इस पे ये क्या किया, 30% का मूल्य बढ़ाया, 286 कर दिया, लेकिन बेचने के समय देखिए वो क्या कह रहा है कि SP में वो छूट दे रहा है, कितना का, 10% का। 286 का 10% कितना होगा, 28 रुपया 6 पैसा। 28 रुपया 6 पैसा इसमें से आप घटा दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 28 रुपया 6 पैसा, अभी देखिए अभी कितना का फ़ायदा हो रहा है, ये बताइए, 66 रुपया का। कितना का फ़ायदा, देखिए ऐसे निकालना है, यहाँ से परसेंट ऐसे करना है, कैलकुलेशन अप्रोच यही है। अभी कितना का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे भी देखना है, प्रतिशत में नहीं मांग रहा है, रुपया में आंसर है, हम रुपया का काम करेंगे। अभी 66 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, बाद में 28 रुपया 6 पैसा उसको कम मिलेगा, तो 28 रुपया 6 पैसा घटा दीजिए रुपया में, इतना तो होगा, 4 15 में 60 गया, 7 5 में से 2 गया 3, 37 रुपया 40 पैसा, ये आपका आंसर। आई बात समझ में कि भाई CP आपका नहीं पता है बोल रहा है, लेकिन कि CP से 30% बढ़ा के मार्क प्राइस 286 कर दिया, यानी 86 हमारा 130% है, जब CP हमारा 100% होगा। तो हमने 130% बराबर 286, 100% बराबर कितना निकाल लिया, 220 रुपया में, तो हमारा CP हो गया 220। अभी 66 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, बाद में कह रहा है इस पे 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट देने का मतलब हो गया 28 रुपया 6 पैसा का छूट दिया। तो पहले 66 रुपया फ़ायदा था, अब छूट देने के बाद इतना कम मिलेगा, तो घटा लेंगे, इतना रुपया मिलेगा। परसेंटेज क्या था, तो थोड़ा बहुत दाव पेज फिर लगाते, यही अप्रोच है। और टाइम इसीलिए आपको लगता है कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा वास्तव में। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, वह 10% कम पर इसे खरीदती है और 30 रुपया कम पर बेचती है, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ऐसा नहीं कीजिएगा ये 20% ये 20% इक्वल है, दोनों अलग अलग है। एक है कि जो उसका वास्तविक लागत मूल्य है उस पर वो 20% कमाना चाहती है,
लेकिन होता क्या है कि उसका कुछ मन होता है कि उसे 10% कम पे मिल जाता है, और तब वो क्या करती है, 30 रुपया प्राइस भी अपना कम कर लेती है कि मुझे भाई 20% फ़ायदा चाहिए, तो ज़्यादा हो जाता ना, उसे 20% फ़ायदा चाहिए। तो आपसे पूछा घड़ी का लागत लो। एक बात बताइए, जो 10% कम हो रहा है ये 30 रुपया के बराबर है या नहीं है? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। तो जब ये 300 हो गया, 300 आपका यहाँ पे एसपी हो गया, है कि नहीं है, कि भाई इतना में वो बेचता है, तब जाके उसको फायदा होता है कितना का, ये मामला सेट होता है। तो क्या रहा है, उसे आपसे ये पूछ रहा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। इस केस में फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। एक बात बताइए, 300 है, इसका मतलब इसमें 20% घुसा हुआ है, यानी 120% है। तो 120% बराबर अगर आप 300 करेंगे तो 100% बराबर क्या होगा, 300/120 गुना 100, 0 0 कट गया, 2 छक 12, 2 पंचे 6 से 50, यानी 50 पच्चे 250 सीपी कितना होगा, 250, है कि नहीं है। तो अब उससे कह रहा है घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। अब क्या करती है, कम पे खरीदती है और कम पे बेचती है कि नहीं। तो 10% जब इसका प्राइस कम होगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, 225 हो जाएगा, कि 10% 250 का 25 हो गया। अब इस पे कितना कम बेचती है, 30 रुपया कम, यानी 270 में बेचेगी। अब देखिए कितना का फायदा हो रहा है, 45 रुपया का। कितना पे हो रहा है, 225 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से इसको चिपकाइए, 45 से 5 बार में और 5 से 20 बार में। देखिए तब भी आपका क्या 20% का फायदा नहीं हो रहा है, तब भी आपका 20% का फायदा हो रहा है। इस तरह हम क्वेश्चन बनाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन हमसे सॉल्व होता है। नॉर्मली क्वेश्चन को सोचने के बजाय हम बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कंपटीशन में, जो देखने से समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और यही तो प्रैक्टिस है, यही अप्रोच तो मैं बात कर रहा हूँ जो आप लोग कहते हैं। इसलिए अप्रोच लगाए, अप्रोच बढ़ाए, अप्रोच का प्रैक्टिस करें। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपका जो भी एग्जाम चल रहा है SSC GD का, जो भी स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं, आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, सिलेक्शन हो। लेकिन सबका तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी झूठ है। तो बेहतर से बेहतर का प्रयास करें। थैंक यू।